पिछले वीडियो में मैंने आपको द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स ये सिखाया था कि विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखें और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखें। फिर इसके बाद मैंने सिखाया आपको सक्सेसर नंबर्स यानी परवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं यानी प्रेडिसेसर नंबर्स। अब विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है हमें। मान लीजिए तो क्या करते हैं, 1 लिख के 0 0 बढ़ा देते हैं। मैंने सिखाया था आपको। और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जितने अंकों की ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार 9 को हम रिपीट कर देते हैं। फिर परवर्ती यानी सक्सेसर नंबर्स के लिए मैंने बताया था कि दी हुई संख्या में 1 को प्लस कर दें, आप सक्सेसर नंबर प्राप्त हो जाता है, परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात उस संख्या के तुरंत बाद वाली संख्या। फिर प्रेडिसेसर में क्या सिखाया था मैंने आपको, 1 माइनस कर दें आप दी हुई संख्या में, अर्थात उसके जस्ट पहले वाली संख्या। तो उसी पर आधारित आज कुछ प्रश्न हम हल करवाते हैं आपको। तो आप नोट करिए आप लोग, बहुत अच्छे से समझिए। और क्वेश्चन 1, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9 5 3 6 999। अर्थात आपसे कहा जा रहा कि जो ये संख्या दी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,36,999 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी। 95,36,999 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी, क्या आएगा, है ना, कौन सी संख्या आएगी, अर्थात क्या आएगा। अब तुरंत बाद के लिए मैंने परवर्ती सिखाया था आपको कि 1 को प्लस कर देंगे। तो इसका मेथड समझ लें आप लोग, लेकिन आप ओरल ही इनको कर सकते हैं। 1 इकाई के स्थान पर 1 ऐड कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। कैरी का आपको ध्यान रखना है, कैरी कैसे हमें ऐड करनी पड़ती है, इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे। मैं तो मेथड सिखा रहा आपको। देखिए अब इसके तुरंत बाद संख्या निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, 9 5 3 6 9 9 9। इसमें 1 को प्लस कर देंगे हम, 1 को प्लस कर देंगे तो हमें इसके तुरंत बाद की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 1 10, 1 कैरी, 9 1 10, 1 कैरी, 9 1 10, 1 कैरी, 6 1 7, अब 3 5 9, ये आपका 95,37,000। अर्थात इसके तुरंत बाद की संख्या 95,37,000 होगी। ठीक है ना। आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, ओरल करना ही है आपको। ठीक है ना। मैं तो सिर्फ मेथड बता रहा आपको कि कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99,000,000, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख के जस्ट पहले कौन सी संख्या है। अब जब पहले की बात आती है तो ये पूर्ववर्ती संख्या मैंने बताया था कि पूर्ववर्ती जस्ट पहले की संख्या कहलाती है और उसमें 1 माइनस कर देते हैं, तो वही हम यहाँ करेंगे। और यह सब हमें ओरल आना चाहिए। ठीक है ना। मैं मेथड सिखा रहा केवल आपको कैसे प्राप्त करते हैं। तो 99,000,000, ठीक है ना। इसमें से हमने 1 को माइनस किया, माइनस कैसे करना ये आपको आना चाहिए। तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 98,99,999, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख के जस्ट पहले 98,99,999 संख्या होगी, या यूँ कह लें कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या ये होगी।
ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा आप लोग, मेथड आपको पता है तो आप तुरंत ओरल पता कर लेते है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 1 3 7 0 0 8 9 9, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,37,08,99 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी? 1,37,08,99 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी? अब तुरंत बाद वाले में क्या करते हैं, वही परिवर्ती संख्या, जैसा कि अभी मैंने बताया पहले क्वेश्चन में। तो देखिए 1,37,899, इसमें हम 1 को प्लस कर देंगे, 1 को प्लस कर देंगे तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 कैरी का यहाँ पे 8 और 1 कैरी 9, 0 0 7 3 1, अर्थात 1,37,09,000। 1,37,08,99 के जस्ट बाद की संख्या 1,37,09,000 होगी। आपको ये आंसर ओरल ही निकालना है, केवल मैं आपको विधि बता रहा निकालने की, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओरल कैसे निकालना है, देखिए आप 1 ऐड करना है, ये पता है आपको। तो 9 1 ऐड किया 0, 9 1 10 0, फिर 9 1 10 0, फिर 8 1 9, अब कोई कैरी नहीं तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है ना। ओरल निकालने की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 1 2 3 4 5 6 7 0, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ के जस्ट पहले की संख्या क्या होगी, या यूं कह लें कि 1 करोड़ की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो कैसे पता करेंगे, हम 1 को माइनस कर देंगे। आप ओरल ही माइनस कर सकते हैं, 0 में से 1 माइनस किया 9, फिर यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 0। आप ओरल भी प्रैक्टिस करें आप कैसे निकालना पड़ता है ना। तो 1 1 के बाद हम 0 बढ़ा देंगे। देखिए आप, ये हमारी संख्या आ गई है 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो क्या करना है, यहाँ 9 आ गया, तो 1 कैरी यहाँ आती रहेगी, 1 कैरी यहाँ आती रहेगी, तो ये 9 भी यहाँ आता रहेगा, ठीक है ना। 9 भी यहाँ आता रहेगा और ये 10 होता जाएगा ऊपर का पोर्शन, और यहाँ पे 0 बचा, ठीक है ना। तो ये घटाने की प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत अच्छे से। तो ये आ गया आपका 1 करोड़ के जस्ट पहले की संख्या कितनी हो जाएगी, 99,99,999, ठीक है ना। और ये सब ओरल प्लस 1 और प्लस माइनस करने की प्रैक्टिस करें आप लोग। अब देखते हैं आप क्वेश्चन 5। अभी हमने क्वेश्चन को जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर के हिसाब से सिखाया। जस्ट आफ्टर मीन्स परवर्ती होता है, जस्ट बिफोर मीन्स पूर्ववर्ती संख्या होती है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई संख्याओं की परवर्ती संख्या लिखिए। अब परवर्ती मतलब जस्ट आफ्टर वाली संख्या है ना, जो अभी सिखा रहे थे हम। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आप लोगों की। 1 0 0 5,
सेकंड 3058, थर्ड 10,000, फोर 191, 5 8032, 6 5734। कोई भी नंबर ले सकते हैं, हालांकि प्रैक्टिस के लिए कोई भी नंबर यहां ले सकते हैं। फिर 9999 और 8 आखिरी है इसका 8789। अब इसकी हमें परवर्ती संख्या लिखनी है। परवर्ती कैसे लिखेंगे हम? 1 को प्लस करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला फर्स्ट 1005 की परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? हमें 1 को प्लस करना है और ये ओरली करना है आपको, ठीक है ना। इकाई के अंक पर 1 प्लस कर देंगे, आप ओरली कर सकते हैं ना। अब देखिए 1005 में 1 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 51600 और 1। आप इकाई के स्थान पर 1 जोड़ दीजिए, तो ये पूरा नहीं करना है, वो तो मैं विधि बता रहा आपको, ठीक है ना। अब सेकंड देखते हैं हम 3058 की परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 3058 में 1 को प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पर 1 प्लस कर दीजिए आप, 9503। ये आपकी 3058 की परवर्ती संख्या 3059 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड। सभी में 1 1 प्लस करते जाना है हम लोग को, है ना। थर्ड देखते हैं 10,000। तो क्या करना है? 10,000 में 1 को प्लस कर देना है, तो इकाई में क्या हो जाएगा? 0 1 1, बाकी ये सब सेम रहेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 10,001। 10,000 की परवर्ती संख्या या 10,000 की जस्ट बाद वाली संख्या 10,001 होगी। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है आपका? 191। 191 की परवर्ती संख्या, तो क्या करना है हमें? 191 में 1 को प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 101,291। तो 191 की परवर्ती संख्या 192 हो जाएगी, या जस्ट बाद वाली संख्या 192 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? 8032 की परवर्ती संख्या। तो भाई 8032 में 1 को हम प्लस कर देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा हमारा, और बाकी सेम रहेगा क्योंकि कैरी कोई है नहीं यहाँ पे। तो 8032 की परवर्ती संख्या 8033 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 में क्या है? 5734। 5734 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 5734 में 1 को प्लस कर देंगे। 1 कहाँ प्लस होगा? इकाई के स्थान पर प्लस होगा, जैसे हम करते आ रहे हैं अभी। तो 104,5375 अर्थात 5734 की परवर्ती संख्या 5735 हो जाएगी।
आप इनको ओरल करना है आपको, है ना, ओरल प्रैक्टिस करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 की परिवर्तित संख्या। क्या करेंगे हम, 9 9 9 9 में 1 को प्लस कर देंगे तो 9 और 1 10, फिर यहाँ कैरी है ना आपकी, तो कैरी ऐड करेंगे, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो ये आपका 9999 की परिवर्तित संख्या या जस्ट बाद वाली संख्या 10,000 हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन इस ग्रुप का देखिए आप लोग, 8वां 8 7 8 9 8 7 8 9, तो क्या करेंगे हम लोग, 8 7 8 9 की परिवर्तित संख्या, 8 7 8 9 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, 1 कैरी है यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, तो 8 और 1 कैरी 9, अब कोई कैरी नहीं है तो ये 7 और 8 हो जाएगा। तो हमने देखा कि दी गई संख्याओं की परिवर्तित संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत अच्छे से आप समझते जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या, प्रेडिसेसर, जस्ट पहले वाली संख्या, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको पूरे अच्छे से नॉलेज हो जाए कि कैसे हमें परिवर्ती निकालना, कैसे पूर्ववर्ती निकालनी है। 6 9 5, सेकंड 7 0 9 6, थर्ड 3 0 0 0 4, फोर्थ 3 0 7 5 1 1 1 5, 6 9 8 7 6 5, 7 10 1000, और इस ग्रुप का आखिरी क्वेश्चन 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख, ठीक है ना। अब देखते हैं इनकी पूर्ववर्ती संख्या कैसे लिखते हैं। तो पूर्ववर्ती में मैंने बताया था आपको कि 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, पहला 695 की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 माइनस करके। देखिए 695 माइनस 1, अभी परिवर्ती में प्लस 1 कर रहे थे, पूर्ववर्ती में माइनस 1 करेंगे, तो कहाँ माइनस 1 होना है, इकाई के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, 5 से 1 को माइनस किया 4, कोई कैरी का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो 9 और 6, अर्थात 695 की पूर्ववर्ती संख्या 694, ठीक है ना, या इसके तुरंत पहले वाली संख्या 695। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 7096 की पूर्ववर्ती संख्या, क्या हो जाएगी, 7096 से 1 को माइनस कर देंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए 7096 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 1 माइनस हुआ 5 हो गया, कोई कैरी नहीं है तो 9 सेम रहेगा, 0 सेम रहेगा, 7 सेम रहेगा, और जैसा ओरल करना है हम लोग को, ठीक है ना, जैसा कि मैं पहले बता चुका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, 30,000, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहा मैं आपको, 30,004 की पूर्ववर्ती संख्या। तो क्या हो जाएगा, 30,004 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 से 1 माइनस हुआ 3 हो गया। कोई कैरी नहीं है, कोई कैरी नहीं है ना, सेम रहेगा यहाँ पे 0 0 0 3, अर्थात 30,004 की पूर्ववर्ती संख्या 30,003 रहेगी, या इसके जस्ट पहले की संख्या 30,003 रहेगी। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है हमारा, 307, 307 की पूर्ववर्ती संख्या। तो क्या करेंगे हम, 307 में से 1 को माइनस करेंगे। 1 कहाँ माइनस होना है, इकाई के स्थान पर, 1 प्लेस पर। तो 7 में से 1 को माइनस किया, 6 आया, कोई कैरी नहीं है तो 0 सेम रहेगा और 3 सेम रहेगा, अर्थात 307 की पूर्ववर्ती संख्या 306 रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे से आप लोग समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 1 1 5, 1 1 1 5 की पूर्ववर्ती संख्या। तो कैसे निकालना है हमें, 1 1 1 5 में से 1 को माइनस कर देना है, और 1 माइनस कहाँ होगा, इकाई के स्थान पर होगा। तो 5 में से 1 को माइनस करिए आप, कितना हो जाएगा 4, कोई कैरी नहीं है तो 1 सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा और 1 सेम रहेगा। तो 1115 की पूर्ववर्ती संख्या 1114 रहेगी। अब देखिए छठवां क्वेश्चन। छठवां क्या है, 98765 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 9876 में से 1 को माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करने से क्या हो जाएगा, 1 प्लेस पे देखिए 1 माइनस करते हैं हम लोग, 6 से 1 को माइनस किया 5 हो गया, कोई कैरी नहीं है तो 7 8 9, अर्थात 98,765। यहाँ पे थोड़ा ये संख्या थी हमारी, है ना, तो 1 माइनस यहाँ करना है, कोई बात नहीं। 5 से 1 को माइनस किया 4 हो गया, 6 सेम रहा, 7 8 9, 98,765 की पूर्ववर्ती संख्या 98,764 हो जाएगी, जस्ट पहले बारी। अब देखते हैं इसके 2 सवाल और बचे हुए हैं अपने। सेवन नंबर का 10,000, 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे हम, 10,000 में से 1 को माइनस करेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान देना है, जहाँ कैरी आ जाती है, 0 से 1 को माइनस करो, क्या हो जाएगा 0 का 10 कहाँ से आएगा, पता ही है आपको कि यहाँ से अपन यहाँ पर 1 ले जाते हैं ना, 10 हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 0 का 1 माइनस किया तो कितना 9 हो गया, फिर 1 कैरी यहाँ आ गई तो 9 हो गया, 9 हो गया और ये 9 हो गया, अर्थात 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या 9,999 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं इस ग्रुप का आखिरी क्वेश्चन, 8वां, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 8 लाख में से हम 1 को माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करने से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ देखो 0 से 1 माइनस होना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पीछे लेफ्ट से हेल्प ले लेते हैं, सबको पता है माइनस करने का सिस्टम है ना। तो क्या हो जाएगा 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, यहाँ 9। अब लास्ट में जो 8 बच रहा है, यहाँ पे 1 कैरी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,99,999 होगी। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और। मैंने सिखाया था आपको दी हुई संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए।
ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, मैंने क्या सिखाया था कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए आपसे उतनी बार 9 को रिपीट कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाए, 9 9 9 7 टाइम्स 9 है ना, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,999। यह है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब देखिए मैंने आपको सिखाया था कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखना है ना, छोटी संख्या। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि पहले 1 लिख दीजिए लेफ्ट साइड और राइट में 8 अंकों की लिखना है तो आप 8 में से 1 कम कर दीजिए, 7 बचा, 7 जीरो बढ़ा दीजिए। 6 अंकों की लिखना है तो 1 लिख के लेफ्ट में 1 लिख दिए और राइट में 6 में से घटा दो, 5 जीरो लिख दीजिए अब, है ना। तो 8 अंकों की क्या हो जाए, 1 लिख दिया, अब राइट में 7 जीरो, 8 अंक, 1 अंक तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात इसको पढ़ के भी देखे ले रहे हैं अपन लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिखाया था कि विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। तो आप सीख भी गए होंगे कि सबसे छोटी संख्या कैसे लिखा जाए। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख देते हैं और 1 के राइट में हम शून्य बढ़ा देते हैं। कितने शून्य बढ़ाते हैं, जितने अंकों की संख्या पूछी जाए उससे 1 कम करके, क्योंकि हमने 1 तो पहले लिख ही दिया है तो 1 अंक तो हो गया हमारा। अब 5 अंकों की पूछी तो 1 लिख दिया, अब 1 लिख दिया तो 1 अंक हो गया आपका। 1 लिखने का मतलब है 1 अंक हो गया। अब 5 में से घटाओ 4 अंक से कम बच रहे हैं, कम हो रहे हैं अपने, तो 4 जीरो बढ़ा देते हैं राइट में, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिखाएंगे आपको हम।